बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब डी चौक नहीं, हमने डी चौक नहीं जाना। ये बात किसने कही, क्यों कही, ये आपको बताऊंगा। और तहरीक इंसाफ अब डी चौक की बजाय कहाँ जा रही है, ये भी आपको बताऊंगा। और ये नहीं किसने कहा, ये भी आपको बताऊंगा। और फेक न्यूज़ फैलाने वालों के ख़िलाफ़ कानून तैयार कर लिया गया है। 5 साल कैद, 10,000 रुपया जुर्माना और इसके अलावा क्या क्या भुगतना पड़ेगा, ये भी आपको बताऊंगा। और इसके अलावा मौलाना फजलुर रहमान साहब ने अब क्या धमकी लगाई है हुकूमत को, ये भी आपको बताऊंगा। लम्हा न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान शहजाद मलिक। नाज़रीन, बात यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकज़ी रहनुमा उमर अयूब खान साहब ने कहा है कि अब डी चौक हमने नहीं जाना। उनसे पूछा गया क्यों नहीं जाना, उन्होंने कहा कि अभी तो हमने फ़िलहाल डी चौक नहीं जाना। हाँ, अलबत्ता बानी चेयरमैन पीटीआई इमरान खान साहब कहेंगे तो फिर डी चौक जाएंगे, लेकिन अभी हमारा फ़िलहाल डी चौक जाने का कोई प्रोग्राम नहीं है। तो उन्होंने ये भी बताया कि बात ये नहीं है कि हमने संगजानी जाना था या डी चौक जाना था, वहाँ क्यों नहीं गए, वहाँ क्यों नहीं गए। उनका ये कहना था हम निकले तो सही, हम एक प्लानिंग के तहत निकले, एक प्रोग्राम के तहत निकले, लेकिन हमारे ऊपर जो है वो किया गया तशद्दुद, ये उन्होंने इल्ज़ाम लगाया। लेकिन उनका ये कहना था कि फ़िलहाल डी चौक जाने का हमारा किसी किस्म का कोई इरादा नहीं, कोई प्रोग्राम नहीं। अभी फ़िलहाल हम असम्बलियों में जा रहे हैं, असम्बलियों के अंदर जाकर के एहतजाज करेंगे। आपको याद होगा लम्हा न्यूज़ ने कल आपको ब्रेकिंग न्यूज़ दी थी। वो ब्रेकिंग न्यूज़ ये थी कि अब इमरान खान ने फैसला किया है कि अब सड़कों, चौराहों, चौकों पर बात करने की बजाय असम्बलियों के अंदर जाकर बात की जाएगी। और इमरान खान ने अपनी पार्टी को सख्ती से हिदायत जारी की थी कि आप अपनी अपनी असम्बलियों में जाकर रिक्वेजिशन जमा करवाएं, असम्बली का इजलास बुलाएं और पार्लियामान के अंदर जाकर भरपूर एहतजाज को रिकॉर्ड करवाएं। तो आज हम आपको बता दें कि पंजाब असम्बली का इजलास बुलाने के लिए पंजाब असम्बली की अपोजिशन ने असम्बली के अंदर रिक्वेजिशन जमा करवा दी है। रिक्वेजिशन जमा होने के बाद आपको पता है कि 14 दिनों के अंदर अंदर स्पीकर जो होते हैं वो इजलास बुलाने के पाबंद होते हैं। दूसरी जो बड़ी खबर है, जैसा कि हमने आपको बता दी कि फेक न्यूज़, आपको पता है कि आजकल उसका बड़ा जो है वो दौरा चल रहा है। जैसा कि हुक्मरान जमात बता चुकी है कि 24 नवंबर की रात को होने वाले ऑपरेशन को लेकर के पीटीआई जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म की फ़ेक न्यूज़ को फैला रही है। कभी ये पीटीआई वाले दावा कर रहे हैं कि जनाब इतनी शहादतें हुई, ये हुआ वो हुआ। और जब हुकूमत इनसे पूछती है कि इस हवाले से कोई शवाहद दो, कोई सबूत दो, कोई ठोस बात करो, तो उसका पीटीआई की तरफ से कोई जवाब नहीं आता। अब हम आपको बता दें कि हुकूमत ने फेक न्यूज़ फैलाने वालों के ख़िलाफ़, फेक न्यूज़ चलाने वालों के ख़िलाफ़ और किसी भी किस्म की मवाद को जो कि फ़ेक होगा सोशल मीडिया पर अपलोड करने वालों के ख़िलाफ़ एक कानून जो है वो तैयार कर लिया है, शिकंजा तैयार कर लिया गया है, जिसके मुताबिक पहले 5 साल कैद और 10,000 रुपये जो है वो 10 साल तक 1,000 रुपये जुर्माना भी किया जा सकता है। इसका एक चेयरमैन होगा और कुछ इसके मेंबरान होंगे जो इसका फैसला करेंगे। लेकिन फ़ेक न्यूज़ अपलोड करने वाले के ख़िलाफ़, फ़ेक न्यूज़ और फेक वीडियोज़ अपलोड करने वालों के ख़िलाफ़ फौरी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। और ये जो कानून जो बनाया जा रहा है, इसके जो सरबराह होंगे और जिसके जो मेंबरान होंगे वो मिलकर फ़ेक न्यूज़ फैलाने वालों के ख़िलाफ़, फेक वीडियोस अपलोड करने के ख़िलाफ़ जो भी सज़ा तजवीज़ करेंगे उस पर जो है वो फिर जो मुतलका जो कानून के मुताबिक जो है वो कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इस कानून को हुकूमत वक़्त फौरी तौर पर मंजूर करवाने जा रही है, ताकि इसको फौरी तौर पर मंजूर करवाने के बाद इसको फिलफौर लागू कर दिया जाए। क्योंकि आपको इल्म में ये बात है कि वज़ीर इत्तलात पाकिस्तान के हों या सूबों के हों, उन सब का यही कहना है कि इस वक्त मुल्क का सबसे बड़ा मसला फ़ेक न्यूज़ है, फ़ेक वीडियोज़ हैं। आपको इल्म में होगा कि वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ साहब ये कह चुके हैं कि मुख्तलिफ़ ममालिक की वीडियोज़ को जो है वो 24 नवंबर की रात को होने वाले ऑपरेशन के साथ जोड़कर पीटीआई वाले जो है वो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, फ़ेक न्यूज़ फैला रहे हैं, फ़ेक वीडियोज़ फैला रहे हैं। तो उसका हल हुकूमत ने ढूंढ लिया है। उसका हल यही है कि जी जो लोग इसको ऐसा कर रहे हैं उनके ख़िलाफ़
एक जब कानून होगा, कानून पर फिर अमल दरामद करवाने के लिए आपको पता है कि ये FIA साइबर क्राइम जो है वो पहले ही इस पर कार्रवाई करने का मजाज रखता है, लेकिन अब कानून को मज़ीद सख्त कर लिया गया है। उसका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ यही है कि आवाम तक वही इतला, वही पैगाम रसानी जो है वो पहुंचाई जाए जो कि एक्चुअली ठीक हो। तो उस कानून में एक ये भी होता है, आपको पता है कि जिसको बाज़ लोगों को शिकायत होती है कि ये हमारी AI वीडियो जो है वो बनाकर जो है वो वायरल की जा रही है। जैसे कि आपको पता है बाज़ ख़वातीन को ये शिकायत भी उनकी तरफ से आती हैं कि उनकी नाज़ेबा जो है ना वो वीडियोज़ या तस्वीर बनाकर गैर कानूनी तौर पर या फेक वीडियोज़ या फेक तस्वीर को फैलाया जा रहा है। तो ये कानून उस पे भी जो है उन लोगों पर भी लागू होगा। और इस कानून में हमें जो मज़ीद बताया गया है कि जो जैसा कि लोग जो पोर्नोग्राफी वगैरह भी जो फैलाने का बायस बनते हैं तो उनके ख़िलाफ़ भी ये कानून जो है वो हरकत में आएगा। कहने की बात यह है कि हुकूमत ने शिकंजा तैयार कर लिया है। अब किसी को भी फेक न्यूज़ की आड़ में अपनी अफरा तफरी फैलाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। तीसरी अहम खबर यह है कि मौलाना फजल रहमान साहब ने वाज़े कर दिया है कि जैसा कि 24वीं तरमीम से पहले उनसे वादा किया गया था कि मदारस की रजिस्ट्रेशन के हवाले से हुकूमत कानून लेके आएगी, तो उन्होंने हुकूमत को कहा है कि अगर कुछ दिन के अंदर अंदर वो कानून पास ना किया गया तो फिर मौलाना फजल रहमान साहब ने हुकूमत को वार्निंग दे दी है कि वो अपना लाहे अमल बनाने पर मजबूर होंगे। ये थी अब तक की ताज़ा तरीन सूरत हाल। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।